बहुत इन स्कूल वालों में स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों मेरे वॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बाद में मैं देखूंगा। तो सीन स्टार्ट होता है वहाँ से जहाँ से ख़त्म हुआ था, जहाँ सैथ ने तीनों कैप्टन्स को पीट दिया था और अब बारी थी सैम चोई की। लेकिन तभी सैथ कहता है क्या हुआ, अब तुम्हारी बारी, आ जाओ। सैम चोई जो घबरा जाता है और कहता है अरे रुको, मैं तुमसे फ़ाइट करना ही नहीं चाहता था, ये तो इन तीनों की चुल मचली थी जो तुमसे फ़ाइट करना चाहते थे। अभी सैथ किंग कहता है मैंने तुम लोग को पहले से कहा था कि मुझे छोड़ दो अकेला, लेकिन तुम लोग ऐसा नहीं कही है। तभी सैथ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आती है जो जून किम बोलता है। जून किम बोलता है सैथ। रॉड किंग जो थोड़ा शॉक होता है और कहता है जून को, अबे क्या कर रहा है बे तू, बॉस को क्यों बुला रहा है। जून किम कहता है बे रुक जा, वो मेरा क्लासमेट है, कुछ नहीं होगा। तभी जून किम कहता है सैथ किंग देखो, ये वही है जिसने तुम्हें मारने के लिए ऑर्डर दिया है उन लोगों को। सैथ देखता है कि वो जेसन सीन है। तभी सैथ कहता है छोड़ो उसे, वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। तभी जून किम कहता है देखा, हमारे बॉस बोल रहे हैं कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, इसलिए तुम्हें एक चांस दे रहे हो, तुम काफ़ी लकी हो। रॉड कहता है जेसन को तुम उसको नहीं हरा सकते, इसलिए उसके हराने के सपने छोड़ दो, समझे। और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ पीटर किंग जो पहुँच जाता है जेजू के मेन ऑफिस में, जहाँ सामने थे ब्लैक ग्रुप के चीफ अपना जॉन ली। तभी पीटर किंग और जॉन ली दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी बाजू में जो यून जो मार खाकर पड़ा था वो कहता है सर। तभी पीटर किंग उसके पास जाने लगता है, पर बीच में वो दोनों टकले आ जाते। पीटर कहता है हट जाओ, पर उन टकलों की अकड़ तो देखो, वो वहाँ से हटते ही नहीं। जॉन ली पीटर किंग को कहता है क्या तुम अकेले आए हो मुझे रोकने के लिए। तभी पीटर किंग उन टकलों को बोलता है हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना तुम आज जिंदा नहीं बचोगे। तभी जॉन ली उन दोनों टकलों को कहता है हट जाओ वहाँ से, उसको जाने दो उसके पास। पीटर किंग जो यून के पास जाता है और कहता है तुम ठीक हो जो यून। जोयन कहता है मैं इसे हैंडल कर लूँगा, लेकिन तुम किसी को बताना नहीं कि मैं इनसे पिट गया, वरना ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात होगी। वे ये क्या बोल रहे हैं। अभी जॉन ली कहता है अबे तुम लोग इस बात को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हो, मुझे बस वो एक हाई स्टूडेंट चाहिए। पीटर किंग कहता है वो कोई नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट नहीं है, समझे। तभी पीटर किंग कहता है वादे के मुताबिक तुमने इसे छोड़ दिया, इसलिए मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ रहा हूँ। जॉन ली कहता है क्या बोल रहा है बे तू। लेकिन पीटर किंग खड़ा होता है और कहता है मेरी शराफत अब ब्लैक ग्रुप के लिए ख़त्म होती है यहाँ। जॉन ली कहता है सनशाइन जिस लैंड पर है, जो काफ़ी छोटी लैंड है, जेजू की बात कर रहा है, लेकिन अगर सनशाइन को पूरी वर्ल्ड की कंपनी से कंपेयर करो तो तुम्हारी सनशाइन काफ़ी ज़्यादा छोटी है, समझे। तभी पीटर किंग कहता है क्या तूने अपने बॉस से परमिशन लिया है, तुझे पता है सनशाइन किस तरह की कंपनी है। जॉन ली कहता है लेकिन ये तो मेरा पर्सनल मैटर है ना। पीटर किंग कहता है जा और पहले अपने बॉस से पूछ, अगर वो चाहते हैं वॉर के लिए तो मैं इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करता हूँ, समझे। जॉन ली कहता है मैं इधर उस बच्चे को ढूंढने आया हूँ जिसने मेरे भाई को पीटा है, समझे तुम। तभी पीटर किंग गुस्से में बोलता है अबे साले, जिस बच्चे की तू बात कर रहा है ना, उस बच्चे ने मेरा फेस ऐसा कर दिया है। और अपना पीटर किंग की फेस दिखाया जाता है, जिसके फेस पे एक स्कार था जिसे सैथ किंग ने दिया था। जॉन ली जो देख के चुप हो जाता है। तभी पीटर किंग कहता है अगर तुझे उससे मिलना चाहता है तो तुझे पहले मुझे हराना होगा, तब तो उससे मिल सकता है, समझे। और अगर तू हार गया तो तू वापस कोरिया से यहाँ से चला जाएगा और वापस कभी नहीं आएगा। तो मेरी एक कंडीशन है, तेरे पीछे जो टकले हैं पहले तुझे उनको हराना होगा, तब जाके मैं तुझसे लड़ूंगा, समझे। तभी दोनों टकले एक साथ अटैक करते, एक बंदा पंच के साथ और दूसरा बंदा हैंडब्लेड के साथ अटैक करते, पर अपना पीटर किंग वहाँ से हिलता नहीं। दोनों टकले शॉक। तभी पीटर किंग एक टकले के मुंह पर एक ज़बरदस्त पंच मारता है, जिससे उस बंदे का फेस स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाता है और वो पीछे जाके गिरता है। और दूसरे टकले को हवा में उठा लेता है, उसका गला इतना तेज़ दबा देता है जिससे उस बंदे की बोलती बंद हो जाती है और बंदा बेहोश होने के कगार पे आ जाता है और बेहोश भी हो जाता है। तभी पीटर उसको दूर फेंक देता है और जॉन ली जो खड़ा होता है और क्लैप करता है वो कहता है, जॉन ली कहता है आगे क्या बात है, तुम तो काफ़ी स्ट्रांग हो और तुमने कहा कि उस बच्चे ने तुम्हें हराया, ये तो हजम नहीं हो रही मुझे। तभी वो कुछ चाइनीज़ में बोलता है, अगर आपको समझ में आया तो समझ लो। जॉन ली कहता है तुम्हें पता है इसका मीनिंग क्या है। तभी जॉन ली स्माइल के साथ कहता है मैं अभी दे आर ऑलवेज समवन बेटर देन बेस्ट। सभी जॉन ली पंच और एल्बो एक साथ मारता है पीटर किंग के पेट में, जिससे पीटर किंग दूर होता है। लेकिन जॉन ली देखता है कि पीटर किंग खड़ा है, वो गिरा नहीं है। जॉन ली कहता है क्या साले को कुछ नहीं हुआ। पीटर किंग कहता है अच्छा बेटर देन बेस्ट, और हम इसे कहते हैं कुएं में छुपा हुआ फ्रॉग जो अभी छुपा हुआ है। लेकिन फाइट शुरू होने से पहले वहाँ वो काला चश्मिश आ जाता है, मतलब काला चाइनीज़ वाला। वो आके बोलता है रुक जाओ। तभी वो कहता है रुक जाओ, हमारे बॉस का ऑर्डर है तुम्हें रुकने के लिए। जॉन ली कहता है अबे चून तू यहाँ क्या कर रहा है, और इस बंदे का नाम चून है जो अभी बताया गया है ये। तभी चून उसके कान में कुछ बोलता है जिससे हमें सुनाई नहीं देता और हमें दिखाया भी नहीं जाता क्या बोला इसने। तभी चून पीटर किंग के सामने आता है और कहता है हमें माफ़ कर दे,
अगर आपकी अनुमति है तो हम यहाँ से जा सकते हैं। जॉन ली जो वहाँ से जा रहा था उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो जा रहा था वहाँ से। तभी चून कहता है हमारे बॉस को आपको इस घटने का पूरा नुकसान चुका देंगे आपका। जॉन ली जाते हुए कहता है पीटर कैंग को मैं वापस आऊँगा। पीटर कैंग कहता है नेक्स्ट टाइम तू आ, तुझे मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, जाके बता दे अपने बॉस को। जॉन ली जो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सैथ कैंग जो सो रहा था, तभी उसको कॉल आता है। कॉल पे रहती है सोफिया। सैथ कहता है हेलो। तभी सोफिया कहती है सैथ आज सैटरडे, क्या तुम फ्री हो, आज कुछ करना चाहते हो? सैथ कैंग कहता है सोफिया। सोफिया कहती है हाँ, क्या हम मिल सकते हैं, साथ में मूवी देखने चले आज? तभी सैथ कहता है हाँ, क्या मैं अभी आ जाऊँ? सोफिया कहते हैं अरे नहीं, इतनी भी जल्दी नहीं है, आफ्टरनून में चलते हैं। तभी सैथ स्माइल के साथ कहता है ओके ठीक है। तभी हमें एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बस दौड़ रही थी रोड पर, और बस के अंदर थी सैथ की मदर, और सैथ की मदर के साथ वही लड़की अकीरा। तभी बस रुकती है, बस स्टॉप पर सैथ की मॉम उतरती है और सैथ की मॉम अकीरा को कहती है क्या कर रही हो तुम, जल्दी करो। अकीरा जो उस बैग को उठाने में स्ट्रगल कर रही थी, साला कितना वजन बैग होगा वो। तभी जंगल में दोनों जा रहे थे, तभी अकीरा को एक सांप दिखता है और अकीरा डर जाती है और उसके साथ साथ सांप भी डर जाता है। देख रहे हो दोनों का हो रहा। तभी सैथ की मदर एक टेंपल में आती है जिसके अंदर एक बुढ़ा बैठा हुआ था। तभी सैथ की मदर कहती है मास्टर कहता है तुम आज कैसे आना हुआ तुम्हें इधर? अकीरा जो चुपके से देख रही थी, तभी उसके बाजू में एक बच्चा आ जाता है। अकीरा उसको भी देखती है। तभी सैथ की मदर कहती है, मतलब उस बच्चे को देख के कहती है ओ बच्चे तुम काफ़ी बड़े हो गए हो। सैथ की मदर कहती है अकीरा कहती है यस। तभी सैथ की मदर कहती है यहाँ वेट करो और तुम अपनी फ़नी आइडियाज़ किसी को भी बांटते मत फिरो, समझे? अकीरा कहती है हाँ ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगी। तभी थिएटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोफिया जो बाहर खड़ी थी, और तभी वहाँ सैथ कैंग आता है। तभी वहाँ सैथ कैंग आता है और कहता है क्या मैंने लेट कर दी सोफिया? तभी सोफिया कहती है नहीं तुम काफ़ी ज़्यादा जल्दी आए हो। तभी सोफिया कहते हैं आज हम कौन सी मूवी देखेंगे? तभी सैथ कहता है क्या तुमने कुछ डिसाइड किया है? तभी दोनों मूवी सिलेक्ट करने लगते हैं और दोनों अलग अलग मूवी डिसाइड करते हैं। तभी सोफिया कहती है सैथ को कि हमने ये मूवी पहले देखी है, मतलब ऐसी मूवी पहले देखी, तो आज हम क्यों ना कैट वाली मूवी देखें, क्योंकि मुझे बहुत कैट पसंद है। और सोफिया को कैट पसंद है, इसलिए सैथ मना नहीं करता और मतलब रेडी हो जाता है देखने के लिए। तभी उन दोनों के सामने सोफिया के डैड आ जाते हैं। सोफिया कहती है डैड। सैथ और सोफिया के फादर एक दूसरे को देखते हैं। तभी सोफिया कहती है डैड आप यहाँ क्या कर रहे हो? तभी सोफिया के फादर कहते हैं क्या तुम ये मूवी बाद में देख सकते हो, इससे पहले हम क्यों ना लंच कर ले? तभी सोफिया कहती है ठीक है चलो। तभी रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सैथ के फादर सैथ को कहते हैं तुम्हें जो खाना है खा लो और पैसों की चिंता मत करो। अरे ये किसको बोले जिसके पास रेस्टोरेंट है खुद का। तभी सोफिया कहती है डैड इसकी क्या ज़रूरत थी? तभी सोफिया के फादर कहते हैं मैं बस तुम्हारे बॉयफ्रेंड को देखना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारा एक पहला बॉयफ्रेंड है और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सोफिया जो ब्लश करने लगती है और तभी सैथ देखता है कि उसके फादर सोफिया के उसको घूर रहे थे। तभी सीन शिफ्ट होता है टेंपल की जगह, वो माउंटेन की तरफ जहाँ अकीरा जो टेंपल के बाहर बैठी थी और तभी उसके बाजू में से एक बंदा जा रहा था सामान लेके। तभी अकीरा कहती है क्या बकवास है, मैं हूँ। तभी अचानक उसके सामने वही बंदा आ जाता है। अकीरा जो डर जाती है उसको देख के और कहती है आखिर मैं हूँ कहाँ। दूसरी तरफ टेंपल में सैथ कैंग की मॉम और उनका मास्टर दोनों बैठे थे। तभी मास्टर कहता है अच्छा जो लड़की बाहर है लेकिन उसने बहुत लोगों को मारा है। तभी सैथ की मॉम कहती है लेकिन उसको ठीक करना भी आता है लोगों को। तभी वो बुढ़ा मास्टर कहता है सच में? सैथ की मॉम कहता है हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको आपके भरोसे छोड़ सकती हूँ यहाँ पर। तभी मास्टर कहता है अच्छा तो तुम्हारा यहाँ आना एक मकसद है। तभी सैथ की मदर कहती है हाँ मुझे अपनी ब्लड लाइन को प्रोटेक्ट करना है। तभी मास्टर कहता है अच्छा कौन कह रहा है जिसने एक आदमी के लिए वारिस बनने का सपना छोड़ दिया? सैथ की मदर कहती है इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तभी मास्टर कहता है तुमसे बेहतर और कौन ट्रेनर है, तुमसे अच्छी ट्रेनिंग उसे कोई नहीं दे सकता उस लड़की को। तभी सैथ की मदर कहती है क्या आप अपने स्टूडेंट को टेंपल से बाहर निकालोगे? तभी वह मास्टर कहता है देखो मैं उस लड़की को इस पहाड़ों के इलाके में नहीं रख सकता। लेकिन तभी वह बुढ़ा बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं उस पर थोड़ी दिन नज़र रखूँगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। तभी सैथ की मदर खड़ी होती है और हाथ जोड़कर उनको थैंक यू कहती है। दूसरी तरफ सैथ और सोफिया के फादर जो बैठे थे, सोफिया कहीं गई थी, शायद बाथरूम गई थी। तभी सैथ कहता है सोफिया के फादर को अगर आपको कुछ बोलना है तो बोल लो। तभी सोफिया का फादर कहता है सैथ तुम्हें पता है मैं क्या चाहता हूँ लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है मैंने सुना है तुम सनशाइन ग्रुप के वारिस बनने वाले हो और सनशाइन ग्रुप पूरी कोरिया में 90% जो बिज़नेस है वो तुम्हारी ही है या तुम्हारी कंपनी के साथ काम करती है। सोफिया के फादर सीरियस होकर कहते हैं मैंने अपनी बेटी को मना नहीं किया तुम्हारे साथ घूमने के लिए, लेकिन मेरी बेटी तुम्हारे साथ रहेगी तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी, समझे?
तभी सोफे के फादर अपने कोट में से एक फ़ोटो निकाल के देते हैं और फोटो में कौन है आप देख लो, आप जान जाओगे कौन है ये। तभी सैयद कहता है मैं बस एक ही रीज़न के लिए आपकी हेल्प कर रहा हूँ और ये फर्स्ट और लास्ट टाइम होगा, समझे। तभी सोफे का फादर कहता है देखो अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ और वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है तो मैं सनशाइन ग्रुप को मिटा दूंगा। देखो धमकी दे रहा है सैयद को सीधा। लेकिन तभी ये चैप्टर इधर ही एंड हो जाता है। दोस्तों कैसा लगा ये चैप्टर कमेंट्स में बताना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। ओके बाय, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो।